नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है भ्रष्टाचार की कुंजी के इस एपिसोड में। आज हम भ्रष्टाचार की कुंजी एपिसोड 14 में दिखाए गए पार्ट 1 को आज आगे पार्ट 2 में विस्तार करेंगे। पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश सरकार की छवि को खराब करने के लिए मैदान में उतरे यादव ब्रिगेड के लोग। हमने पिछले एपिसोड में विस्तार से कई अधिकारी व कर्मचारियों के भ्रष्टाचार में संलिप्तता, उन्हें बचाने का प्रयास, उनको किस ढंग से संरक्षण दिया जा रहा है, इस पर चर्चा किया। उस क्रम में हमने आपको बताया था प्रधानमंत्री आवास का पैसा किस ढंग से पात्र कोई और है दूसरे के खाते में डालकर निकाल लिया जाता है। जिले के वरिष्ठ अधिकारी, परियोजना निदेशक, डीपीआरओ, पीडी जांच करके जिसे अपात्र घोषित करते हैं, पुनः उसी को सूची बना करके ग्राम विकास अधिकारी धर्मेंद्र यादव द्वारा बांट दिया जाता है। निलंबन के बाद भी कई गांवों से पैसा निकाल लिया जाता है, फिर भी राजनीतिक दबाव में कार्रवाइयां नहीं हो पाती। चंद्रजीत यादव ग्राम विकास अधिकारी बिना चार्ज लिए जिस गांव पे कोई कार्य करने का वो अधिकृत भी नहीं, उस गांव में अपने हस्तलेख में लिखित नोटिस देकर वसूली करते हैं, जिस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। हमने चर्चा किया था ग्राम विकास अधिकारी दिनेश यादव के बारे में, किस ढंग से प्रधानमंत्री आवास योजना में भी घोटाला कर रहे हैं, सूची बनाने में भी किस ढंग से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। 5 बार जिला स्तरीय अधिकारी जांच करके जिसे दोषी पाए चुके हैं उसकी जांच रिपोर्ट बदलवाने के लिए बिना किसी कार्य योजना के पैसे का भुगतान करके जांच रिपोर्ट प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए पुनः चर्चा करेंगे ग्राम विकास दिनेश यादव के बारे में ही। उपरोक्त ग्राम सभा में ही एक मनरेगा के तहत अनियमितता की जांच सितंबर 2021 में की गई, जिसमें जिला अधिकारी के निर्देश पर नामित जांच अधिकारी अपर परियोजना निदेशक सलीम अंसारी द्वारा जांच की गई, जिसमें जांच करके सितंबर 2021 में ही दोषियों को चिन्हित करते हुए यह पाया गया कुल 7 परियोजनाओं पे 2,63,774 रुपये का गमन हुआ है, जिसमें पंचायत सचिव धर्मेंद्र यादव, ग्राम प्रधान विकास यादव और सोशल ऑडिट विभाग के लोग जिम्मेदार थे, जिनके खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित था। जिला अधिकारी महोदय के यहाँ ऑनलाइन दर्ज IGRS पर, जिस पर उपायुक्त श्रम रोजगार जौनपुर द्वारा शिकायत संख्या पर एक रिपोर्ट प्रेषित किया गया था। उपायुक्त श्रम रोजगार ने अपने पत्रांक संख्या 1022 दिनांक 10 सितंबर 2021 में ये रिपोर्ट प्रेषित किया था जिलाधिकारी महोदय को कि उपरोक्त जांच के द्वारा कुल 7 परियोजनाओं पे 2,63,774 रुपये का गमन पाया गया है, जिस पर वसूली की कार्रवाई और अन्य विभागीय कार्रवाई प्रचलित है। उस पर कागज में आदेश जारी हो गए, पत्रांक जारी हो गए, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हुआ, जिस क्रम में पुनः 2023 में कई बार शिकायतें की गई, जिस पर रिपोर्ट लगा नियमानुसार कार्रवाई, वसूली की कार्रवाई प्रचलित है। कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2024 में पुनः कई शिकायती प्रार्थना पत्र पड़े, जिस पे जांच रिपोर्टें भी लगी,
जिस पे से हम कुछ जांच रिपोर्टों की चर्चा करेंगे। उपायुक्त श्रम रोजगार ने 5 सितंबर 2024 को IGRS संख्या 20194240268789 पर रिपोर्ट लगाया कि 2021 में अपर परियोजना निदेशक की जांच में दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध कार्रवाई और वसूली की कार्रवाई की जांच में दोषी पाए गए थे, जिस पे कार्रवाई प्रचलित थी, उसकी जांच पुनः जिला गन्ना अधिकारी से करवाया गया। उनके द्वारा भी सारे आरोप प्रमाणित हुए और आर्थिक गमन 2,63,774 रुपये प्रमाणित हुआ, जिसकी वसूली हेतु कार्रवाई प्रचलित की गई। खंड विकास अधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई। खंड विकास अधिकारी ने रिपोर्ट में दिया कि इनकी जांच अपर परियोजना निदेशक जौनपुर और जिला गन्ना अधिकारी जौनपुर द्वारा की जा चुकी है। दोषी पाए गए हैं, 7 परियोजनाओं पे गमन पाया गया है, लेकिन शिकायत दोषियों द्वारा पुनः जांच की मांग की जा रही है। अतः एक बार जिला विकास अधिकारी महोदय जांच कर रहे हैं, वो जांच पूर्ण होने दें, जबकि ये तथ्य भी गलत था। जिला विकास अधिकारी उस संबंध में कोई जांच नहीं कर रहे हैं। जिला विकास अधिकारी श्रीमती मीनाक्षी देवी जांच अधिकारी थी और उस समितियों की जांच कर रही हैं, न कि उस गमन की जांच कर रही हैं। और याद हो कि संबंध में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा भी जांच की गई। उनके द्वारा भी सारे आरोप सत्य पाए गए और उन्होंने भी कार्रवाई के लिए स्वीकृत किया था। लेकिन ये रिपोर्ट लगना कि परियोजना निदेशक ने जांच किया, दोषी पाए गए, फिर उसकी जांच जिला गन्ना अधिकारी ने किया, दोषी पाए गए, परंतु अभी वसूली के लिए एक और जांच करवाई जा रही है, जिसमें जिला विकास अधिकारी जांच अधिकारी हैं। यह तथ्य बिल्कुल गलत है, भ्रष्टाचार को संरक्षण देने हेतु। पुनः इसकी शिकायत पर जांच के लिए पुनः ब्लॉक पे भेजा जाता है, तो भ्रष्टाचार में लिप्त यादव ब्रिगेड के ही दिनेश यादव जी, जो IGRS संख्या 20019424027773 पर 12/9/2024 को रिपोर्ट लगाते हैं कि उपरोक्त गमन की जांच जिला परियोजना निदेशक द्वारा की गई, जिस पर आपत्ति के बाद जिला गन्ना अधिकारी महोदय द्वारा जांच की गई। इन दोनों जांचों में गमन पाया गया, परंतु इसकी पुनः जांच जिला लेखा अधिकारी द्वारा किया गया, जिसमें कोई वित्तीय अनियमितता नहीं पाई गई। अब आश्चर्य की बात है कि परियोजना निदेशक द्वारा जांच की गई, किसी अधिकारी को पता नहीं है, न शिकायतकर्ताओं को पता है, न जिला प्रशासन को पता है कि उस पर आपत्ति भी लगाई गई थी और उसकी जांच जिला गन्ना अधिकारी से कराई गई। लेकिन इन ग्राम विकास अधिकारी महोदय को इसकी जानकारी है। तो मैं इस भ्रष्टाचार की कुंजी के माध्यम से भी शासन प्रशासन का भी ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्टाचारी ग्राम विकास अधिकारी से कम यह साक्ष्य भी जरूर मांगा जाए कि वो आपत्ति की कॉपी दिखाएं, जो आपत्ति दोषियों द्वारा लगाई गई थी, कि पुनः जांच कराई जाए। फिलहाल वहां तक तो मान लीजिए मामला क्षम्य है, लेकिन इन्होंने उपायुक्त श्रम उपायुक्त श्रम रोजगार की रिपोर्ट के बावजूद भी पुनः यह गलत रिपोर्ट लगाना कि उपरोक्त दोनों जांच रिपोर्टों की जांच लेखा अधिकारी द्वारा की गई थी, जिससे कोई वित्तीय अनियमितता नहीं पाई गई। इतना ज्यादा गलत सूचना देकर, लिखित में सूचना देकर अधिकारियों को, शासन को, प्रशासन को गुमराह करना, ये इनकी हिम्मत इतनी ज्यादा कहां से आ जाती है? किस कानून का ये पालन कर रहे हैं? किस सर्विस एक्ट का पालन कर रहे हैं? किस पंचायत नियमावली का पालन कर रहे हैं? और इनके खिलाफ कोई फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। आखिर ये सरकार, ये प्रशासन भी
इन भ्रष्टाचारियों से कैसे इतने डरी हुई है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, उनके लिए कोई कानून नहीं। मतलब इतनी ज्यादा मनमानी, भ्रष्टाचारियों का मनोबल इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि जो भी अनाप शनाप रिपोर्ट लगा दें, किसी को क्लीन, बार बार अधिकारी, बड़े वरिष्ठ अधिकारी दोषी बताएं और ये लोग क्लीन चिट किसी वरिष्ठ अधिकारी का नाम लेके फला द्वारा जांच की गई है। ये तो इन लोगों के, भ्रष्टाचारियों के इतने मनोबल बढ़े हुए हैं, जनता, आम जनता कहां जाए, किसके पास शिकायत करे। सामान्य रूप से हम तो जिला प्रशासन तक ही आम जनता शिकायत करती है, लेकिन जिला अधिकारी के आदेश को, उपायुक्त श्रम रोजगार के आदेश को, जिला विकास अधिकारी के आदेश को, मुख्य विकास अधिकारी को आदेश को ऐसे गैर जिम्मेदाराना ढंग से बेबुनियाद आधारों पर ग्राम विकास अधिकारी अगर उसका खंडन कर दे, जिसका कोई साक्ष्य नहीं, कोई आधार नहीं, तो इससे ज्यादा निंदनीय और भ्रष्टाचार की और बात क्या हो सकती है। और दुर्भाग्य से कि यादव ही बचाने वाला भी, यादव ही दोषी भी, और प्रशासन मजबूर है। इसी तरह से हमने पिछले एपिसोड में आवास में हुए गमन को भी बताया था। संयुक्त परियोजना निदेशक, जिला विकास अधिकारी और डीपीआरओ की संयुक्त जांच रिपोर्ट में दोषी पाए गए लोगों से प्रधानमंत्री आवास की पहली किस्त जो जारी हुई थी, उसकी वसूली भी 2021 में ही हो गई थी, लेकिन एक जो उनका सरगना था उसकी वसूली नहीं हुई। वो प्रधान विकास यादव की दादी के नाम से था, जिस पे लगभग कई दर्जन प्रार्थना पत्र 2021 से अब तक पड़े, लेकिन सब पर नियमानुसार कार्रवाई ही प्रचलित है। अभी पता नहीं कौन से नियम इन लोगों के लिए अलग से नियम बने हुए हैं कि अगर वो यादव हैं तो उनकी वसूली की कार्रवाई सालों साल चलती रह जाती है। इसी ढंग से कुछ IGRS पे रिपोर्ट लगाए गए, जिस पर दिनेश यादव द्वारा ही रिपोर्ट लगाए जाते हैं, नियमानुसार कार्रवाई चल रही है। जिस पर फीडबैक लेने के लिए ADO IB रविंद्र श्रीवास्तव जी फोन करते हैं और शिकायतकर्ता को ही धमकी देते हैं कि अगर कोई वसूली वापस नहीं करेगा तो कोई कर्मचारी या अधिकारी कर क्या लेगा नोटिस के सिवा। वो नहीं करेगा तो नहीं करेगा, आपको जो भी करना हो कर लीजिए। ये तो दुर्भाग्य है कि भ्रष्टाचारियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है। इसी ढंग से ग्राम विकास अधिकारी ने 12/8/24 को रिपोर्ट लगाया कि नियमानुसार कार्रवाई वसूली की चल रही है, नोटिस दे दिया गया है। फिर इन्होंने 12/9/24 को IGRS संख्या 200194240277337 पर भी रिपोर्ट लगाया कि नियमानुसार कार्रवाई प्रचलित है। 7 लोगों का पैसा, जो 7 में एक ही आदेश में है, उनका पैसा 2021 में ही जमा हो गया, उनके लिए अलग से नियम था। और 8वां जो यादव है वो सारे 7 यादव नहीं थे, उनका तो पैसा तुरंत वापस हो गया। उसमें ठाकुर थे, हरिजन थे, पासी थे, उनके लिए कोई अलग से नियम नहीं, उनके लिए तो कानून है, उनका पैसा वापस हो गया। लेकिन ये यादव थे इसलिए इनका पैसा नियमानुसार कार्रवाई चल रही, उनके लिए कोई नियम नहीं अभी तक बन पाया है कि उनका पैसा वापस हो जाए। उल्टे उनके खाते में मनरेगा की मजदूरी का पैसा डाल करके भी निकाला जा रहा है। और ग्राम विकास अधिकारी महोदय नियमानुसार कार्रवाई में व्यस्त है। जिले के अधिकारियों द्वारा जब रिपोर्ट मांगी जाती है तो रिपोर्ट नियमानुसार कार्रवाई व्यस्त है। अब यही नहीं पता कि नियम कौन सा है, इनके लिए कौन सा अलग से नियम बना दिया गया है कि वो नियमानुसार ही चलेगा, उसके लिए कोई नियम सीमा नहीं निर्धारित है। तो भ्रष्टाचार की इस कुंजी में हमने जो शीर्षक दिया था, योगी सरकार को बदनाम करने के षड्यंत्र में उतरी यादव ब्रिगेड, उस यादव ब्रिगेड में दिनेश लाल यादव और साथ ही एक गिरीश चंद्र यादव जो निलंबित सफाई कर्मी थे, स्क्रीन पर इनके भी फोटोग्राफ्स और
निलंबन के पत्र भी दिखाए जा रहे हैं आपको। जो निलंबन के बाद भी अधिकारियों के आदेश को बदलने के लिए जहां से इनका कोई संबंध नहीं है वहां पर भी कूटरचित दस्तावेज तैयार कर रहे हैं। इस तरह से सरकार की योजनाओं को विफल करने के लिए, भ्रष्टाचार को संरक्षित करने के लिए, आर्थिक लाभ लेने के लिए जो लोग मैदान में हैं, जो दोषी पाए जा रहे हैं, यह संयोग है या तो कोई प्रयोग है कि ये संख्या अधिकांशतः यादव वर्ग की ही हैं। आज का इस एपिसोड में यही प्रश्न है कि क्या यह कोई संयोग है या तो फिर एक प्रयोग है जो सरकार की छवि खराब करने के लिए, गरीबों के हित पे डाका डालने के लिए एक फौज तैयार की गई है जो सक्रिय है और भ्रष्टाचार निरंतर कर रही है। अगर इनसे सजग नहीं हुआ गया, इन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो सरकार की तमाम महत्वाकांक्षी योजनाओं को विफल करके समाज में नफरत और द्वेष की भावना फैलाएंगे, जातिवाद का, संप्रदायवाद का ऐसा भयावह वातावरण तैयार करेंगे जिससे समाज को बहुत ही नुकसान होगा। भ्रष्टाचार की इस कुंजी में आज के अंक में बस इतना ही। इसी के साथ हम अगले अंक में कुछ नई भ्रष्टाचार की स्टोरी, भ्रष्टाचार के साक्ष्य और उन पर की गई कृत कार्रवाइयों की रिपोर्ट लेकर के आप लोगों के सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारत, वंदे मातरम।